पाठ 14 बुद्धि से काम करो। लेसन 14 बुद्धि से काम करो। वर्क वाइसली। रानी हेलन को विश्व सुंदरी मानी जाती थी। विश्व सुंदरी, वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल वुमन। क्वीन हेलन was considered the world's most beautiful woman. वे यूनान, ग्रीक के राजा मेनेलस की पत्नी थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग मेनेलस ऑफ ग्रीस। संसार में उसके समान अन्य सुंदरी नहीं थी। देयर वॉज नो वन एल्स इन द वर्ल्ड लाइक हर। यूनान के पड़ोसी देश ट्रोय में पेरिस नामक राजा राज्य करता था। पड़ोसी, नेबर। In the neighboring country of Greece, Troy, there was a king named Paris. वह बहुत शूरवीर था। He was very brave. उसने यूनान पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करना, अटैक। He attacked Greece. यूनान के राजा मेनेलस ने वीरता से शत्रु का सामना किया। वीरता, करेजियसली। किंग मेनेलस ऑफ ग्रीस करेजियसली फेस्ड द एनिमी, परंतु हार गया। हार गया, फेल्ड। बट ही फेल्ड। पेरिस यूनान के बहुमूल्य सामान ले गए और साथ ही परम सुंदरी हेलन को भी बहुमूल्य, प्रेशियस। Paris took away the valuables of Greece and also the most beautiful Helen. कुछ दिनों बाद उसने हेलन के साथ विवाह कर लिया। A few days later he married Helen. इस पराजय का बदला लेने के लिए यूनान वालों ने प्रतिज्ञा की कि वे ट्रोय पर चढ़ाई करके अपनी रानी हेलन की मुक्ति कर देंगे। पराजय, डिफीट। बदला लेना, टू टेक एवेंज। प्रतिज्ञा, प्रोमिस। मुक्ति करना, फ्री। टू एवेंज दिस डिफीट द ग्रीक्स vowed to march on Troy and free their queen Helen. राजा मेनेलस ने ट्रोय पर आक्रमण करने के लिए एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा तैयार किया और फिर एक दिन बड़ी भारी सेना लेकर ट्रोय की ओर प्रस्थान किया। बड़ा जहाजी बेड़ा, वेरी लार्ज फ्लीट। आक्रमण करना, अटैक। प्रस्थान किया, सेट आउट। King Menelaus prepared a very large fleet to attack Troy and then one day set out for Troy with a huge army. ट्रोय वालों को यूनानी आक्रमण की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपने नगर की दीवार के सारे फाटक अंदर से बंद कर लिए। खबर, न्यूज। फाटक, गेट। अंदर से बंद कर लेना, क्लोज फ्रॉम इनसाइड। When the Troy people heard of the Greek invasion, they immediately closed all the gates of their city wall. पेरिस उनके सेनापति तथा सैनिक नगर दीवार पर जा चढ़े तथा यूनानियों पर बाणों की भीषण वर्षा करने लगे। The king Paris, his generals and soldiers went up to the city wall and started raining down arrows on the Greeks. यूनानियों ने नगर के चारों तरफ घेरा डाल दिया और वे जगह जगह नगर दीवार को तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। The Greeks surrounded the city and tried to break down the city wall. किंतु ट्रोय की नगर दीवार पर चढ़े सैनिकों ने
उनकी दाल न गलने दी. Dal Nagalna did not allow their plans. But the soldiers who climbed the city wall of Troy did not allow their plans to attack Troy. यह बहुत विचित्र युद्ध था. विचित्र, strange. It was a very strange battle. यूनान वाले ट्रोय नगर के इर्द गिर्द घेरा डाले पड़े थे और ट्रोय वाले अपने ही दीवार की चार दीवारी में बंद थे. इर्द गिर्द, सराउंडेड बाय. चार दीवारी, inside the four walls. The Greeks were encircled around the city of Troy, and the Trojans were confined within the walls of their own city. परंतु ट्रोय नगर के अंदर सब तरह की सुविधाएं थी. सुविधाएं, कन्वीनियंस. बट inside the city of Troy, there were all kind of facilities. नगर में बहुत से गहरे कुएं थे. कुएं, वेल. तालाब थे. तालाब, पॉन्ड. बरसों तक खाने पीने का काफी सामान मौजूद था. मौजूद, अवेलेबल. In the city, there were many deep wells, ponds, and plenty of food and drink for many years. उन्हें किसी प्रकार की कमी न थी. कमी, lack. They did not lack anything. अतएव वे आक्रमणकारियों का डटकर सामना करते रहे. सो दे कंटिन्यूड टू फाइट द इन्वेडर्स. परंतु यूनानी प्रतिज्ञा करके आए थे. बट द ग्रीक्स केम विथ ए प्रॉमिस. वे घेरा उठाकर किस मुंह से वापस जाते? हाउ कैन दे गो बैक? ट्रोय को हराए बिना और रानी हेलेन को छुड़ाए बिना वे अपने देश जाकर क्या मुंह दिखाते? हाउ दे कैन फेस द पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री विदाउट डिफीटिंग ट्रॉय एंड सेव क्वीन हेलेन? यह विचित्र युद्ध लगातार 10 वर्ष तक जारी रहा, कंटिन्यूड. This strange war continued for 10 years. आक्रमणकारी निरंतर घेरा डाले पड़े रहे. The attackers continued to attack. उन्हें अपने देश से सहायता पहुंचती रहती और उधर ट्रोई वाले हार न मानते थे. यद्यपि उन्हें इन 10 वर्षों में घोर कष्ट उठाने पड़े. Help kept coming to them from their own country, and the Trojans did not give up, even though they suffered terribly during these 10 years. जब किसी प्रकार भी ट्रोय की नगर दीवार न टूटी और अस्त्र शस्त्र का बल कुछ न कर सका, तब यूनान वालों ने बुद्धि का पल्ला पकड़ा. When the city wall of Troy was not broken in any way and army could not do anything, the Greeks took the side of their wisdom. एक दिन ट्रोय वालों ने देखा कि यूनान के सैनिक अपने खेमे उखाड़कर वापस जा रहे हैं. One day, the Trojans saw that the Greek soldiers were returning from their camp. ट्रोय वालों ने दांतों तले उंगली दबा दी. दांतों तले उंगली दबाना, wondered. The Trojans were very much surprised. यूनान के सैनिक अपने जहाजों में सवार हुए. जहाजों के लंगर उड़ा लिए गए. The Greek soldiers lifted the anchors of the ships. ट्रोय वाले भूला न समाये. Troy people celebrated their triumph. नगर के सभी लोग दीवारों पर जा चढ़े और यह तमाशा देखने लगे.
All the people of the city went up to the walls and began to see these jokes. ट्रॉय के एक सैनिक ने अपनी टोपी आकाश में उछाली और नारा लगाया, यूनानी भाग गए, यूनानी भाग गए. One of the Troy soldiers tossed his hat in the sky and said loudly, "The Greeks run away, the Greeks run away." एक अन्य सैनिक ने अपना भाला हवा में उछालते हुए जोर से कहा, अब वे यहाँ कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं. Another soldier threw his javelin in the air and said loudly, "They will not come back, they will not come back." एक नागरिक ने नारा लगाया, राजा पेरिस की, और जनता ने जोर से उत्तर दिया, जय हो. One citizen shouted that, "King of Paris." People answered loudly, that be victorious. देखते देखते यूनानी बेड़ा आंखों से ओझल हो गया. ओझल हो जाना, disappeared. The Greek fleet disappeared from the sight. ट्रोय वाले हर्ष से उछल पड़े, jumped. The Troys jumped in joy. शहर का फाटक खोलकर वे बाहर आ गए. They opened the door and went out. छोटे छोटे बच्चे भी उछलते कूदते किलकारी मारते बाहर आ गए. Small children also jumped out. ट्रोय वालों में उत्साह की लहर दौड़ गई कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर ली. There was a wave of enthusiasm among the Troy people that they had achieved their independence. बाहर निकालकर कुछ लोगों ने देखा कि समुद्र तट पर एक विशाल घोड़ा खड़ा है. Some people came out and saw a huge horse standing on the beach. जब वे पास पहुंचे तो दंग रह गए. And when they came near, they were astonished. एक अचंभे से कहा, अरे यह तो लकड़ी का घोड़ा है. लकड़ी उडन, लकड़ी का घोड़ा उडन horse. One of them said in joy that, "Is it a wooden horse?" दूसरे ने हंसते हुए कहा, लकड़ी का घोड़ा इतना बड़ा. अच्छा तो यूनान वाले हमारे बच्चों के लिए एक सुंदर खिलौना छोड़ गए हैं. खिलौना, टॉय. The other one laughed and said, "Wow, it is so big." Well, the Greeks have left this beautiful toy for our children. का यह तो बहुत अच्छा उपहार है. उपहार, गिफ्ट. And it is a very nice gift. लकड़ी के घोड़े को देखने के लिए वहां भारी भीड़ एकत्र हो गई. A large crowd had gathered to see the wooden horse. फिर वे चिल्ला पड़े. Then they shouted, भाइयों इसे नगर में ले चलो, हमारे बच्चे इससे खेलेंगे. Hey, take it inside the city. Our children will play with it. घोड़ा बहुत बड़ा चौकी पर खड़ा था और उस चौकी के नीचे बहुत बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे. The horse was standing on a very large post and under the post were very large wheels. अब लोग उस घोड़े को घसीट कर नगर की ओर चल पड़े. घसीटना, to drag. Now the people dragged the horse and started for the city. घोड़ा नगर में प्रमुख स्थान पर खड़ा कर दिया. The horse was parked
a prominent place in the city. सांझ हुई, सांझ evening. It was evening. नगर भर में खुशियां मनाई गई. The whole city was filled with joy. और रोशनी की गई and lit up with light. राजा ने सैनिकों को राजमहल में शानदार दावत दी. दावत feast. The king gave a grand feast to the soldiers in the palace. रात बीतती गई पर सब लोग नाच गाने में डूबे रहे. The whole night everyone was singing and dancing. किसी की तो अपने तन बदन की सुध न रही. सुध conscious. No one was even aware of his body. अंत में थक कर वे सो गए. थक tired. Finally they fell asleep. उन्हें कई वर्ष से ऐसी मधुर निद्रा न आई थी. They had not get such a sound sleep for many years. उधर वह लकड़ी का घोड़ा अंदर से पोला न था. पोला empty. On the other hand, that wooden horse was not an empty one. उसमें छिपे यूनानी सैनिक जाग रहे थे. जाग रहे थे means was alert. The Greek soldiers hiding in it were woke up. जब सब लोग सो गए तो यूनानी सैनिक घोड़े से बाहर निकले. Everyone was asleep. The Greek soldiers got out of the horse. उन्होंने नगर दीवार के सारे फाटक खोल दिए. He opened all the gates of the city. यूनानी बेड़ा दूर नहीं गया था. The Greek fleet did not go away. वह तो अंधकार फैलते ही वापस आ गया था. It came back as darkness fell. यूनानी सैनिक मौका पाकर नगर दीवार के आसपास छिपकर बैठ गए. मौका पाना taking the opportunity. The Greek soldiers took the opportunity and hid themselves around the city wall. जब नगर दीवार के फाटक खुल गए तो यूनानी सैनिक नगर में जा. When the gates of the city wall were opened, the Greek soldiers entered the city. उन्होंने ट्रोय वालों को सावधान न होने दिया और तुरंत सारे नगर पर अधिकार कर लिया. They did not let the Trojans be alarmed and immediately took the possession of the entire city. मेनेलस अपने सैनिकों को साथ लेकर राजमहल में जा घुसा और उसने राजा पारिस का वध कर दिया. जो उसकी सहायता के लिए आए वे भी मारे गए. मेनेलस entered the palace with his soldiers and killed King Paris, and the supporters who came to his aid were also killed. यूनानी सैनिकों ने ट्रोय वालों को जी भरकर लूटा. The Greek soldiers plundered the Trojans. उन्होंने अपना अपमान का बदला लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर ली. They fulfilled their promise by avenging his insult. फिर वे हेलेन को साथ लेकर हर्ष से उछलते कूदते जहाजों पर सवार हुए और यूनान को लौट गए. They returned to their ships to Greece, jumping with joy. Thank you.